टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब उस फ्रंट से खबर जहां खबर बहुत बड़ी है कि ईरान पर फिर हमला कर सकता है इजराइल। तो ईरान से खतरा और हाई अलर्ट पर अमेरिका और ब्रिटेन। हालांकि धमकी दी तो ईरान को फिर दहलाएंगे और इजराइल के रक्षा मंत्री काज की ये विनाशक चेतावनी को लेकर ही खबर बहुत बड़ी है। ईरान में जहां चाहेंगे वहां अटैक कर सकते हैं, ईरानियों को छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो ईरान पर फिर हमलों की तैयारी। इजराइल को हमले की धमकी दी तो ईरान को फिर दहलाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री काज की ये विनाशक चेतावनी। ईरान में जहां चाहेंगे वहां कर सकते हैं अटैक, जरूरत पड़ी तो और भी ज्यादा ताकत से हमला होगा। इजराइल की जद में तेहरान, तबरीज, इस्फहान समेत सभी शहर, और ईरानियों को छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। हालांकि बड़े सवाल, ईरान पर इजराइल हमला करेगा, क्या ईरान पर नए हमले का प्लान फाइनल है? क्या इजराइल को अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिल गया है? और क्या ईरान पर पहले से ज्यादा बड़े हमले का प्लान है? ये एक बहुत बड़ा सवाल। लेकिन अब तेहरान में बहुत बड़े धमाके से मचे हड़कंप की तस्वीर देखिए, जहां इमारत की 14वीं मंजिल पर भयंकर विस्फोट और ईरानी आर्म्ड फोर्स के चीफ मोसावी की मौत का दावा। गैस विस्फोट में 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। तेहरान में मोसाद के बड़े ऑपरेशन की आशंका है। तो अब देखिए किस तरीके से बड़े हमले को लेकर खबरें सामने आ रही है। फिलहाल तेहरान में हुए भारी विस्फोट के साथ अशोक सर, इन 3 तस्वीरों के आधार पर भी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से इजराइल अगले स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है, ऐसे में बहुत बड़े दावे किए जा चुके हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरभि। देखिए इसमें ये चीज है जो भी उनके सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके पीछे इजराइल जरूर जाएगा। आपने देखा होगा जब पिछली बारी हमला किया था तो सारे उनके जो 10 टॉप कमांडर्स थे, IRGC हो, आर्मी चीफ हो, सबको उन्होंने खत्म कर दिया था। और ये अभी जनरल मुसावी को अभी अपॉइंट किया था जनरल बागरी की जगह, तो इसीलिए उनके वो भी एक टारगेट बनकर उभरे हैं। तो ऐसा ये जो अब बता रहे हैं, खबरें आ रही हैं, जो उनको भी उन्होंने वहां पर उस हमले में खत्म कर दिया है, तो मुझे इसमें कुछ ज्यादा आश्चर्य नहीं लगेगा। दूसरी बात है, देखिए इजराइल तो हमेशा से वो कभी नहीं चाहेगा जो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो वो हमेशा तैयार रहेगा। जैसे कि ईरान ने धमकी दी है इजराइल को, जो उसको एकदम खत्म कर देगा, ध्वस्त कर देगा, इस दुनिया के नक्शे से हटा देगा, वैसा ही इजराइल का भी कहना है जो कभी भी ईरान को वो न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु अस्त्र लेने नहीं देगा। तो इसीलिए इन दोनों में ये तनातनी चलती रहेगी, चाहे अभी वो हमला हो, 10 दिन बाद हो, 2 महीने बाद हो, परंतु इजराइल जरूर हमला करेगा जब उसे ये पता चलेगा जो ईरान उस रास्ते पर फिर से अग्रसर हो रहा है। अंडरस्टूड सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अशोक सर। लेकिन इस बीच अब वो बड़ी खबर जिस बात का मैंने पहले जिक्र किया, क्योंकि नेतन्याहू की ये बड़ी चेतावनी अब हमास को लेकर सामने आई है। हमास को पूरी तरह खत्म करेंगे, 60 दिनों बाद हमास को फिर दहलाएंगे। ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर समझौते और हमास के साथ 60 दिनों के सीज फायर पर बातचीत चल रही है। החמאס מניח את נשקו, עזה מפורזת, אין יותר יכולות שלטוניות או צבאיות של החמאס. אלה תנאי היסוד שלנו. כדי שנשיג את זה, הדבר הזה צריך לעשות בתנאי... पाकिस्तान की इजराइल को चेतावनी, पाकिस्तान पर हमले की भूल ना करे इजराइल। ईरान या लेबनान जैसा नहीं है पाकिस्तान, परमाणु संपन्न देश पर हमले के भयावह नतीजे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी की ये चेतावनी। और हमलों से खत्म नहीं होगा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। एक और बड़ी खबर है, सिर्फ बातचीत से निकल सकता है समाधान। IAEA चीफ राफेल ग्रोजी का यह बड़ा दावा। 12 दिनों की जंग के बाद भी गतिरोध बरकरार है। ईरान की क्षमता पूरी तरह नष्ट करना असंभव।